हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे। तो शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही थी केक, मार्बल केक बनाऊंगी। तो कोको पाउडर तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने कॉफ़ी पाउडर ही ले लिया है। तो 2.5 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है। कॉफ़ी के पाउच रखे थे, मैंने कहा चलो इसी से बना के देखती हूँ। तो 2.5 चम्मच मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया था और 1 चम्मच गुनगुना पानी डाला था। गुनगुना पानी डाल के मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था कॉफ़ी को। और सारी चीज़ें मैंने एक कटोरी के हिसाब से ली थी, सारी चीज़ उसी कटोरी के हिसाब से नाप के ली थी। तो 1 कटोरी मैंने मैदा ली थी, तो आधा कटोरी शुगर पाउडर, और मैंने चीनी घर पे ही पीस ली थी। और इसमें आधा ही कटोरी मैं डालूँगी रिफ़ाइंड। आधा कटोरी चीनी है पिसी हुई, आधा कटोरी रिफ़ाइंड डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, जिससे रिफ़ाइंड और चीनी एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाएं। और मैं इस पर डालूँगी 1 कटोरी मैदा। इसी कटोरी से मैंने मैदा ली थी और इसी कटोरी से मैंने चीनी और रिफ़ाइंड और दूध सारी चीज़ इसी कटोरी से ली थी नाप के हिसाब से। और मैदा में डालूँगी मैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और कुछ नहीं डालूँगी इसमें। दही वगैरह नहीं डाला था मैंने, केवल बेकिंग सोडा ही डाला था। और आधा कटोरी दूध लिया था। ये नॉर्मल है, फ्रिज का रखा हुआ नहीं है, तो ना ठंडा है ना ही गर्म। सारा दूध एक साथ नहीं मिलाना, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है। तो सारा ही दूध पड़ गया था, बेटर भी सही बन गया था। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, पर इसमें ज़रा सा और डालूँगी 2 चम्मच। ज़्यादा नहीं डालना, वरना ज़्यादा ही पतला हो जाएगा तो फिर लेयर नहीं बनेगी, सारा एक में ही मिक्स हो जाएगा। अब इसको मैं 2 जगह कर लूँगी, आधा आधा। और इसमें डालूँगी 1 चम्मच वनीला एसेंस, जिससे कि इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। तो इसको सारे में ही मिक्स कर लूँगी। फिर इसको मैं 2 जगह कर लूँगी, आधा आधा करके एक में मिलाऊँगी। जो मैंने कॉफ़ी फेंट के रखी थी, आधे में कॉफ़ी मिलाऊँगी और आधा ऐसे ही रखूँगी। कॉफ़ी पाउडर भी ज़्यादा पतला नहीं करना है, कॉफ़ी पाउडर भी ज़्यादा पतला हो जाएगा तो इसका बेटर भी ज़्यादा ही पतला हो जाएगा। इसलिए कॉफ़ी पाउडर में भी केवल 1 ही चम्मच पानी डाला था नाप कर मैंने। तो इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब 1 कटोरे में मैं मैदा, थोड़ा सा रिफ़ाइंड लगा लूँगी, उसके ऊपर हल्की सी मैदा छिड़क लूँगी, जिससे कि बेटर इसमें चिपके ना और केक बनकर अच्छी तरह से निकल आए। मैदा कटोरे में अच्छी तरह से लग गई है। अब इसमें डालूँगी मैं जो सफ़ेद वाला घोल है, उसको डालूँगी। पहले 2 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर उसको अच्छी तरह से ठसक ठसक के फैला देना है कटोरे में चारों तरफ घुमा के। उसके बाद जिसमें मैंने कॉफ़ी मिलाई थी वो वाला डालूँगी। एक के बाद एक करके डालते रहेंगे और थोड़ा सा कटोरे को पटक पटक कर हिला देंगे, जिससे अच्छी तरह से घोल फैल जाए। एक बार सफ़ेद वाला घोल डालना है और एक बार जो कॉफ़ी पाउडर का बना के रखा है वो वाला घोल डालना है। तो 2-2 चम्मच डालते जाएंगे और थोड़ा सा इसको पटक पटक कर, जिससे इसकी लेयर बन के फैलती जाए। और ये एक एक करके डालकर मेरा ये घोल ऐसा तैयार हो गया। अब इसको एक माचिस की तिल्ली से मैंने इस पर डिज़ाइन बना दिया चारों तरफ से, बिल्कुल फूल की तरह डिज़ाइन बन जाता है। और इसको मैंने कढ़ाई जो पहले से गर्म होने रख दी थी उसमें रख दिया है। तो थाली ढक रही थी तो थाली से बन नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर भगोना रख दिया है और इसको 20-25 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो मैंने बीच में खोल कर देखा था कि कैसा बना है, तो अभी पका नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी और जब तक ये पकता है तब तक मैंने बना ली है चाय शाम की, क्योंकि इसको पकने में लगता है थोड़ा टाइम। जब तक ये पकेगा तब तक हम लोग चाय भी पी लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये बन गया है तो मैं इसको देखती हूँ चाकू से। तो चाकू बिल्कुल साफ़ निकल के आया है। अब इसको थोड़ी देर मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद निकालूँगी, क्योंकि गरम गरम में ठीक से नहीं निकलेगा, टूट जाएगा केक। इसलिए इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद निकालूँगी। तो थोड़ी देर रखने के बाद ठंडा हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया। तो देखिए कितना बढ़िया निकल के आया है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है और खूब अच्छी तरह से फूल गया है। बहुत ही सॉफ्ट बना था केक और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो मैं इसको काट लेती हूँ। देखिए साइड से कितनी ज़्यादा लेयर बनी है इसमें। एक बार आप लोग भी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा केक बनता है। बन भी आसानी से, ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं चाहिए होता है इसके लिए।
आराम से घर पे बन जाता है। तो मैंने पहले भगवान जी का भोग लगाई थी, क्योंकि घर पे बना हुआ है, इसमें अंडा वगैरह तो कुछ है नहीं, इसलिए भगवान जी का भी भोग लगा दिया है। केक सबको देने के बाद आ गई थी मैं प्रेस करने के लिए, क्योंकि नंदिनी को कल जाना है स्कूल, तो उनकी ड्रेस वगैरह पड़ी थी, उससे प्रेस कर रही थी। अब देखती हूँ कल सोमवार है, कहीं छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि कांवर वगैरह लेकर लोग आते हैं, तो मंदिर रास्ते में ही पड़ता है, तो ट्रैफिक जाम होता है। इस वजह से अधिकतर बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती हैं। हो सकता है कल छुट्टी हो जाए, लेकिन तैयारी करके रखती हूँ, नहीं हुई, नहीं कोई मैसेज आया तो स्कूल जाएंगी नंदिनी। और इतने दिनों से जा भी नहीं पाई थी, बारिश की वजह से छुट्टी हो रही थी कई दिन से लगातार। प्रेस करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पर मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। तुरई काट ली थी बड़ी बड़ी, और मैं बीच से चीरा लगा दिया था। ये भरमा तुरई बनाऊंगी, थोड़ी भरमा तुरई बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे सादा तुरई नहीं खाते, और इनके पापा के लिए तुरई बनाऊंगी। उसमें केवल घी और जीरा, हींग और हरी मिर्च डालकर ही बनाऊंगी। उनको ये मसाले वाली तुरई नहीं पसंद है, मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, तो बना लेती हूँ भरमा तुरई। सारे मसाले डाल दिए थे, सौंफ, धनिया, हल्दी, मिर्च, हींग, जीरा, और खटाई डालूँगी। खटाई तो बाद में डालूँगी, पकने के बाद में, और इनको ढककर अच्छी तरह से पका लूँगी। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो बनने से पहले तो ज़्यादा लगती हैं, लेकिन बनने के बाद बहुत थोड़ी लगती हैं, इसलिए नमक तो बहुत सोच समझ कर ही डालना पड़ता है। तो उधर छौंक रही थी कुकर में मैं सादा तुरई अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ये वाली तुरई खाते नहीं है, उन्हें मसाले वाली तुरई नहीं पसंद है। बच्चे सादा तुरई नहीं खाते हैं, तो मैंने उस थोड़ी सी तुरई अलग उनके लिए छौंक दी थी। केवल हरी मिर्च, हींग और जीरा डाला था, और कुछ नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक। तो सब्जियां बनने के लिए रख दूंगी, उसके बाद में कर लूँगी आरती, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है। तो यहाँ पर मेरी हो गई है आरती, और तुलसी जी का दीपक जला देती हूँ। तो ये लक्ष्मी माता का दीपक जलाती हूँ। दरअसल दरवाजे पर जलाना चाहिए, पर दरवाजे पर नहीं बन पाता, तो यहाँ खिड़की पर ही जला देती हूँ। तो जब तक मैंने आरती की तब तक तुरई भी बनकर तैयार हो गई थी। तो डाल दिया है इसमें अमचूर पाउडर, और तुरई ने भी पानी छोड़ दिया है, जबकि बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, तो ऐसे ही रहने दूंगी। उसके बाद मैंने फिर से वही कढ़ाई रख दी है, बनाऊंगी थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी तो बिल्कुल ज़रा सी रह जाती है बनने के बाद में। तो इसमें भी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, धनिया डाला है, गरम मसाला, हल्दी, मिर्च, थोड़ी सी खटाई भी पहले डाल दी है, क्योंकि आलू तो उबले हुए ही हैं। अच्छी तरह से इनको भून लूँगी। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डाल दिया था पानी। तो ज़्यादा पतली नहीं बनाऊंगी, बस ठीक ठीक ही बनाऊंगी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी तो लागी लिपटी ही अच्छी लगती है, ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती है। और इस पर डाल दी थी मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से आलू का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और तैयार हो गई सब्ज़ी मेरी भरमा तुरई, ये सादा तुरई है, और ये आलू की सब्ज़ी। तीनों सब्जियां बन गई हैं। वैसे तो 2 ही सब्ज़ी हैं, पर अलग अलग बनी तो 3 हो गई। उसके बाद मैं लगाने लगी थी आटा, क्योंकि अक्षत के जाने का टाइम हो रहा है ऑफिस, तो उनके लिए खाना बनाना है। तो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे बनाने के, और बर्तन खाली कर दिए थे मैंने, तो वो बर्तन भी धो के रख देती हूँ। उसके बाद में कूलर वगैरह में पानी भरूँगी, और बर्तन धो के रख दिए। उसके बाद खाना सेकूँगी, कूलर में पानी भर दूँगी, क्योंकि मोटर चला रखी थी, बोतल वगैरह भरनी थी, वो भी भर दी थी। तो डाल लूँगी कूलर में पानी। शाम के यही सारे काम रहते हैं जल्दी जल्दी। सुबह भी काम रहता है, दोपहर में इतना नहीं होता है। सुबह का काम ज़्यादा रहता है और शाम का काम ज़्यादा ही रहता है। तो डाल दिया था मैंने कूलर में पानी। उसके बाद मोटर चला रखी थी, तो मैंने कहा इस बाल्टी को भी माँज कर भर के रख देती हूँ, क्योंकि इसमें 1 बाल्टी पानी भर कर रख देती हूँ, नहीं तो किसी समय लाइट नहीं होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। भरा हुआ रखा होता है तो काम चल जाता है। तो इस बाल्टी को भी भर के रख दूँगी। 1-2 बाल्टी और भी भर के रखने लगी, क्योंकि लाइट अब अक्सर ज़्यादा जाने लगी है। लाइट नहीं होती तो पानी की सबसे ज़्यादा समस्या हो जाती है। बर्तन धोने के बाद मैंने खाना भी सेक दिया था, टिफ़िन भी लगा दिया था, और उसके बाद आ गई थी मैं कमरे में बिस्तर लगाने के लिए, कि चलो बिस्तर भी लगा देती हूँ तो सारे काम निपट जाएंगे। उसके बाद मुझे नहाना है, तो लगा रही थी बिस्तर। ज़मीन पे ही लेटते हैं सब लोग, कोई भी ऊपर लेटना नहीं चाहता है। मैं सबसे कहती हूँ कि बरसात का समय है, ऊपर लेटा करो। फोल्डिंग वगैरह भी हैं, बेड भी है, पर कोई नहीं लेटता है, सबको यहीं पे लेटना अच्छा लगता है। तो लगा दिया है मैंने बिस्तर। लगाते लगाते, काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है, तो बस लगता है कि लेटने को मिल जाए, 2 मिनट को आराम करने को। तो मैं लेट गई थी 2 मिनट के लिए। उसके बाद सबने खाना खा लिया था, किचन की सफाई कर दी थी, बर्तन भी धुल कर रख दिए थे। बर्तन अब मैं सुबह लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है।
और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग।